जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो टॉपिक कैसा है समझाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ, मान लिया आप किसी दुकान पर गए, आप गए परचूनी की दुकान, जैसे ठीक है जनरल स्टोर पर गए। आपने क्या देखा भाई, आप क्या गए, मान लो परचूनी की दुकान पर देखे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्लासिफिकेशन एलिमेंट, भाई जो एलिमेंट है उनका वर्गीकरण के वर्ग में रखना क्यों जरूरी था, आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप मान लो किसी शॉप पे दुकान पर गए, है ना। आपने देखा कि जो वस्तुएं जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होते, उन्हें पास पास आपने रखा देखा। क्या देखा आपने कि भाई जिन वस्तुओं के गुण आपस में मिलते जुलते थे, वो वस्तुएं पास पास एक दूसरे के रखी हुई थी। जैसे मान लिया आपने जो आपके घर में यूज होती, खाने के लिए यूज होती है, जैसे मान लो खाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, मतलब खाने के लिए जो प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट खाने के लिए यूज होते हैं वो एक जगह रखे हुए थे। जैसे मान लो आप दाल, जैसे दाल हो गई, ठीक है, दाल से वगैरह होगी, खाने के लिए यूज करते हैं। अब खाने में दाल थी, बहुत प्रकार की दाल होती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, वो एक पास रखी होती है ना। क्यों रखी होती है? क्योंकि उनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। समझ गया? क्योंकि उनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे दालें होती है वो सारी, तो एक ग्रुप में रखी होती है दालें, है ना। तो ये अरहर की है, मसूर की है, इसकी है ना, तो ये एक ग्रुप में रखी होती है। इसी कारण में तत्वों को भी एक ग्रुप में रखना, क्लासिफाई करना होगा। तत्वों क्या कहते हैं? क्लास, वर्ग में रखना होगा, वर्गीकरण। तो ये टॉपिक है। जैसे मान लो और समझाते जा रहे हैं, रखना जरूरी क्यों था भाई, अलग अलग, भाई मान लो मिक्सर रख देते करके। टॉपिक ये भी कह रहा है ना, उनको पास पास रख देते, बट उनको उनका वर्गीकरण करना क्यों, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था। जैसे मान लो आपने देखा है, तो पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। टॉपिक मैंने डाल दिया वैसे क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हो जाकर यूट्यूब चैनल पर, कि मैंने डाल भी दिए थे। मान लो मैंने बताया था मोदी जी, मान लो जो हमारे मोदी जी हैं वो किसके नेता हैं? बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, मोदी जी किसके नेता हैं? बीजेपी के। और भाई हमारे मान लो राहुल गांधी है, राहुल गांधी जी, भाई ये किसके नेता है? ये कांग्रेस के नेता हैं। अब इन दोनों लोगों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे? नहीं होंगे, सीधी बात है। क्योंकि वो अलग पार्टी के नेता हैं, ये अलग पार्टी के नेता हैं। अब दोनों को पास ले जाओगे आप, तो इनके गुण दूसरे से मिलते जुलते होंगे। जब इनके गुण दूसरे से नहीं मिलते जुलते होंगे, तो एक पास आएंगे तो भिड़ जाएंगे, लड़ने लगेंगे। इसी कारण से हम तत्वों को एक दूसरे, भाई कोई सा तत्व है, मान लो सोडियम लिया आपने, सोडियम को पोटेशियम के पास नहीं रख सकते, दोनों क्रियाशील तत्व होते हैं। तो इस कारण से तत्वों का वर्ग में रखना एक चीज को बहुत जरूरी था वैज्ञानिकों के लिए। तो वैज्ञानिकों इस वक्त एक्सपेरिमेंट किए, अनेक किन वैज्ञानिकों इसमें आज ये भी देखेंगे किन वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उनके नाम क्या थे, उन सिद्धांतों के, उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी था। अब भाई तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी था, मान लो जरूरी क्यों था, हमने बताया था। पहला एग्जाम्पल दाल वाला एग्जाम्पल दिया था। जैसे आपने देखा जो दाल खाने वाली थी, उसमें खाने में यूज करने वाली थी, जैसे अरहर की, मूंग की दाल होगी, आपने दुकान में फट गए कि हमें वो वाली दाल चाहिए, है ना। आप दुकान पर गए कि हमें वो वाली दाल चाहिए। अब वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ पर अरहर की रखी हो तो मूंग की भी रखी होगी, समझना। उनको दे भाई आपने मांगा कि हमें अरहर की दाल चाहिए, आपने ये तो कह दिया। अब उसी के पास रखी हुई मूंग की, तो आपने देखा मूंग की दिख गई आपको, अरहर की नहीं दिखी, तो आपने क्या देखा, मूंग की रखी हुई है, तो इसके पास भी ये भी अरहर की दाल भी रखी होगी, क्योंकि अगर दालों को एक जगह वर्ग में रखा गया है। ऐसे ही एलिमेंट को, भाई हाइड्रोजन है, हल्के में हीलियम भी होगा, है ना, हाइड्रोजन भी होगा। तो इस कारण तत्वों को वर्ग में वर्ग बनाना आवश्यक था विज्ञान के लिए। समझ गया? क्योंकि उनकी स्टडी आसान तरीका से की जा सकती है, तत्वों को आसान तरीका से हम जान सकते हैं। इस कारण से तत्वों को वर्ग में रखना जरूरी था। समझ गया आपकी बात? नेक्स्ट देखते हैं आपको। ठीक है,
तो मैंने बताया था भाई बार पास, जैसे मैंने मोदी से एग्जाम में बताया, राहुल गांधी एग्जाम बताया, इन दोनों को पास लाओगे तो ये दूसरे से भिड़ जाएंगे, क्योंकि इनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते हैं। जिनके एक दूसरे से गुण मिलते जुलते हैं उन्हें एक दूसरे के पास आप रख सकते हो, उनको याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। एक दूसरे की तत्व गुण एक दूसरे मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सेम प्रॉपर्टी रहेंगी, एक उनकी प्रॉपर्टी की सेम रहेंगी, तो उनको याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो समझ आ गई आपको, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी तो उनको आसान करना भी आपके लिए सरल हो जाएगा, है ना। उनको ऐसा आपको याद रख सकते हो, ठीक है हमेशा। तो आपको ये समझ आ गया, इसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, देखो जैसे मान लो समझ आ गया, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी था, क्योंकि तत्वों के अगर उनके गुण एक दूसरे के असमान होंगे, असमान प्रकार के होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे, तो आप पास रहोगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा, ठीक है, एक पास नहीं रख सकते। इसका तत्वों को पढ़ना जरूरी था। अब देखो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में हमारे एलिमेंट है, वर्तमान में वर्तमान समय में एलिमेंट कितने हैं, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट है डिस्कवर हो चुके हैं 180, ठीक है, 118 एलिमेंट वर्तमान समय में मौजूद है। इनमें भी कुछ एलिमेंट मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जो तत्व मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन तत्वों को आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, ठीक है, इसे कहते हैं कृत्रिम कितने हैं, देखो वर्तमान समय पहले समझ लेना, वर्तमान समय में एलिमेंट कितने हैं 118। कुछ प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक भी समझाऊंगा, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, तो नेचुरल कुछ प्राकृतिक भी नेचुरल कितने हैं, तो नारे हमारे हैं 94, याद रखना। टोटल कितने हैं 180 हैं, ठीक है 180। अब प्राकृतिक तत्व नेचुरल कितने हमारे, तो 94 तत्व हमारे प्राकृतिक, जो तत्व मानव के द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, जो तत्व मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया मतलब मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते, इसी बात है, उन तत्वों को प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है। जिन तत्वों को मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता उन तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। क्यों समझ आ गई, जिन तत्वों को मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता उन तत्वों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। इसके बाद समझ आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो तत्व मानव के द्वारा बचे कितने, मान लो आप 118 आपने लिख लिए, ठीक है, 118 और 94 आपने लिख लिए, इसमें से घटा दो, जैसे 4 बचे यहाँ पर, ठीक है, 11 में से 9 गए 3, 11 में से 2 बचे, तो एक भी 24 तत्व मान लो कितने बचे, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, इसमें से 24 तत्व हमारे कृत्रिम है। एलिमेंट्स कितने हैं 24 ही बचे, आप घटाएंगे जो बचेंगे कितने क्या, तो कृत्रिम किसे कहते हैं, जो तत्व मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन तत्वों को कृत्रिम आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है, कृत्रिम तत्व कहा जाता है, ठीक है। जो तत्वों को मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है उन्हें आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है सुना गई आपको, 94 की 24 होगी, ठीक है। अब कुछ तत्व कितने होते हैं समझ गया आपको, आर्टिफिशियल एलिमेंट प्राकृतिक तत्व कितने हैं, है ना, आर्टिफिशियल एलिमेंट कितने हैं तो समझ गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपको धातु की संख्या कितनी है, अधातु की संख्या कितनी है, इसमें देखने वाले हैं धातु की संख्या कितनी है और धातु की संख्या कितनी है। प्राकृतिक समझ गया आपको, आर्टिफिशियल समझ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट हम, इसे आप मिनट से लिख भी सकते हो, ठीक है, बट याद करेंगे जरूरत क्या, बर्तनों से मान लो प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट कितने हैं 118, प्राकृतिक कितने हैं 94, बच्चे कितने से तो हमारे हो गए आर्टिफिशियल। देखो अब देख रहे हैं मेटल, ठीक है, मेटल की संख्या कितनी है, देखो मेटल, ठीक है, मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं धातु, ठीक है। तो मेटल तो कुल कितने हमारे मेटल संख्या है हमारी इसमें एलिमेंट पे 91, ठीक है, 191, ठीक है। अब नॉन मेटल कितनी है, तो नॉन मेटल की संख्या है यहाँ पर नॉन मेटल, ठीक है, तो नॉन मेटल है इसे कहते हैं अधातु, धातु की संख्या कितनी है 20। अब धातु कौन बताएगा भाई, मेटलॉइड्स, मेटल मतलब उपधातु, उपधातु किसे जानता है कमेंट में बताओ, इस धातु किसे कहा जाता है, धातु उसे कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो मान लो टोटल एलिमेंट कितने बचे, टोटल जोड़ लो, नहीं कितने हो जाएंगे इसमें आप जोड़ोगे भाई, मान लो कितने हो जाएंगे 21, 11,
111 बचे। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट आपके हमने बता दिया आपको, टोटल एलिमेंट 180 है, ठीक है। तो इसमें से आप जो बचे शेष कितने बचे? मान लो 7 बचे, तो नॉन मेटल कितनी हो जाएगी हमारी? 7 हो जाएगी, है ना। तो मेटल कितने हैं? ठीक है, मेटल की संख्या कितनी है? तो 91, नॉन मेटल 20 और मेटलॉइड्स उपधात कितने हमारे? तो 7 हमारे उपधात हैं। टॉपिक क्या चला आपको मालूम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का परिकर समझ रहे हैं। उसमें आपको बता दिया हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और नेचुरल एलिमेंट किसे कहते हैं। अब हमने क्या बता दिया आपको? मेटल और मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, मेटलॉइड्स किसे कहते हैं। भाई मेटल संख्या सुना कितने? 91, 27, ठीक है, तो समझ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। पहला रूल देखेंगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, पहला सिद्धांत, ठीक है, लॉ ऑफ डोवेनियर ट्रायड, ठीक है। तो किसको देखने वाले हैं? डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत। आपको मैंने बता भी दिया, वीडियो में डाल भी दिए मैंने आपको। डोवेनियर का सिद्धांत आप सबको हम देखेंगे। 3 सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत उनको देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला देख रहे हैं डोवेनियर, त्रिक सिद्धांत, ठीक है। डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत क्या है? देखो डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत क्या था। मान लो इसमें 3 तत्वों, त्रिक किसे कहते हैं? 3 तत्व, जिनमें 3 तत्व, शॉर्ट में समझना, जिनमें 3 तत्व, त्रिक मतलब 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, एलिमेंट जानते तत्व, 3 एलिमेंट्स, जिसके अंतर्गत 3 एलिमेंट के बारे में बात की, 3 तत्वों के बारे में बात की जा रही है। मान लो क्या देखा कि पहला तत्व, कोई हमने क्या लिया? पहला तत्व, मान लो पहले के लिए हमने लिया मान लो लिथियम। अब इसकी परमाणु संख्या होती है बेटा 7, याद रखना। फिर हमने लिया सोडियम, इसकी संख्या कितनी होती है? 23, ठीक है। फिर हमने लिया पोटेशियम के, इसकी संख्या होती है 39, पोटेशियम 39। अब ऐसा बताया डोवेनियर ट्रायल ने कि अगर आप पहले तत्व की परमाणु संख्या, ठीक, पहले तत्व के परमाणु भार को, ठीक है, पहले तत्व के परमाणु भार को आप लास्ट वाले परमाणु भार से जोड़ते हैं, पहले वाले तत्व की परमाणु भार को लास्ट वाले तत्व के परमाणु भार से, एटॉमिक वेट से जोड़ते हैं, ठीक है। हमने आप जोड़ के आपके सामने दिखा रहे हैं, देखो मान लीजिए 7, 39 जोड़ लिया। अब उन्होंने फिर क्या बताया? उन्होंने बताया आप उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया 2 से भाग जब आप दोगे तो आपको तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार पता पड़ जाएगा, तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार आपको पता पड़ जाएगा। तो देखो जोड़ के देख रहे हैं तो कितने निकल के आएगा? 7 तो कितने हो गए? 40 हो गए। तो 40 को आप 2 से भाग करोगे तो कितने निकल के आएंगे? 23, ठीक है, 23 निकल के आया। जब आप 2 से डिवाइड करो 23 निकला, तो ये कितना निकल आया? हमारा बीच वाला Na का निकल आया, Na मतलब पोटेशियम का निकल आया, 23 निकल आया। तो डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत क्या था कि अगर आप पहले तत्व, ठीक है, के परमाणु भार को जोड़ते हो, लास्ट वाले तत्व के परमाणु को जोड़ते हो, उससे जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करते हो, तो आपको बीच वाले पीछे वाला बीच तत्व होता है उसका एलिमेंट आपको, शुरू तत्व का परमाणु आपको पता पड़ जाएगा। ये आपने बताया डोवेनियर सिद्धांत के अपने सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा मार्क क्या, उसको मिस कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा न्यूलैंड का आस्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का आउटपुट लॉ, आस्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का